चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। गाते हो ना, चारों जुगों तक वो रहने वाला है। तुम क्यों सोचते हो कि एक कोई युग नहीं देख सकते? मैं चाहता हूं कि इसी युग में तुम चारों युग देखो, ऐसी एक दृष्टि प्राप्त करो, ऐसी दक्षता प्राप्त करो। सारांश देते जा रहा हूं, बहुत लंबी बात है लेकिन बहुत छोटी। मैं तुम्हें ऐसी उच्च कोटि की दिव्यता देना चाहता हूं। मेरे कहने का अर्थ कुछ भी निरर्थक नहीं है, आज ध्यान रखना। पत्नी बहुत प्रसन्न हुई कि महाराज आप मुझे इतना प्यार करते हैं। कभी कभी आपकी पत्नी धन्य होती होगी और आपसे कहती होगी कि सचमुच आप मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अगर नहीं कही होगी तो शायद आपके अंदर वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं आपके अंदर वो चीज हो कि लोग आपसे मिले और कहें कि हाँ मैं आपको प्यार करती हूं या करता हूं। अपने लिए ताली तो बजाइए। हाँ मैं आपको पसंद करती हूं, करता हूं। हाँ मैं आपको प्रेम करता हूं, करती हूं। अरे पति पत्नी तो एक दूसरे को कह ले। राम नाम मरने के बाद कहोगे। जीते जी तुम्हारा होना जरूरी है। तुम हो जाओ प्रेम में। राजा महाराज चले गए और राजा भतृहरि की पत्नी रानी सोचती है कि मैं ये फल क्या करूंगी। मैं तो वैसे ही यौवनवान हूं, सौंदर्यवती हूं। मैं ये फल उसे दूंगी जिसे मैं प्रेम करती हूं। बोले आहा, देखते जाना प्रेम। मैं ये फल, उस अमृत फल को उसे दूंगी, महावत को। महावत था राजा का और रानी उस महावत को प्रेम करती थी। देखिए, राजा रानी को प्रेम करते हैं और रानी महावत को प्रेम करती है। राम नाम, राम नाम। आप भी किसी को प्रेम कीजिए, नहीं तो सत्य हो जाएगा। अगर प्रेम सचमुच पाप होता तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने न लिखा होता, प्रेम ते प्रकट होब मैं जाना। हाँ मैं प्रत्यक्ष हो जाता हूं। अगर तुम प्रेम में हो जाओ तो मैं प्रकट हो जाऊं तुम्हारे समक्ष। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हाँ मैं सर्वत्र व्याप्त हूं लेकिन तुम्हारे प्रेम के अधीन हूं। तुम प्रेम करो तो मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊं। कैसा रहा? प्रेम को लेकर बड़ा पाप सोचते रहते हैं आप। प्रेम पुण्य है, पाप नहीं। प्रेम पुण्य न होता तो गोस्वामी तुलसीदास जी यार सारे सदग्रंथों में प्रेम न कहा गया होता। लेकिन मैं जिस प्रेम की चर्चा कर रहा हूं उसे भी सोचना। हाँ उसे भी सोचना। महारानी महावत के पास जाती है और महावत से कहती है कि ये अमृत फल है, तू खा ले, तू प्रसाद पा ले, तू सदैव यौवनवान बना रहेगा और सौंदर्य से पूर्ण रहेगा। तू मेरा साथी है, मेरा स्नेहिल है, मेरा प्रेमी है। महावत बहुत खुश हुआ, रानी मुझे इतना प्यार करती है। मेरी तरफ ध्यान दें। रानी ने महावत को अमृत फल देते हुए कहा और यह एहसास दिलाया है भी कि महावत को प्रेम न करती तो फल न देती। महारानी चली गई। महावत सोचता है कि इसकी जरूरत मुझे क्या है। जिनकी आंखें सचमुच भरती हैं वो प्रेम में होते हैं, उनका हृदय पक्ष जागृत रहता है। और जिनकी आंखों से अश्रु निकलते ही नहीं है उनका बुद्धि पक्ष जागृत रहता है। और गुरु कहता है कि जीवन की अधूरापन मिटाओ, जीवन में पूर्णता कैसे प्राप्त करोगे? तुम्हारा हृदय पक्ष भी जागृत हो और तुम्हारी बुद्धि पक्ष भी जागृत होना चाहिए। दोनों जागृत होगा तो तुम सत्यम शिवम सुंदरम को उपलब्ध हो जाओगे। बड़ी अच्छी बात कही है। मैं देखो, मैं तुम्हारे सामने रोता भी हूं, रोता हूं कि नहीं रोता हूं? और मैं अपनी बुद्धि क्षमता के माध्यम से तुम्हारे सामने ऐसे दिव्य प्रवचन भी देता हूं कि तुम्हारे जीवन का भ्रम कई कई जन्मों का टूट जाता है कि नहीं? तो दोनों जगह है कि नहीं? सदगुरुदेव भगवान निखिल की कारुणिक कृपा से स्वामी कमलेश्वरानंद बना।
स्वामी कमलेश्वरानंद, जो इस संसार सागर रूपी कीचड़ में सना हुआ लथपथ भी कमल की भांति खिला हुआ है, इसको कोई मुरझा नहीं सकता। ध्यान रखना, यह कमल कभी मुरझा नहीं सकता। कारण क्या है? उनकी कारुणी कृपा है। वो यहां उपस्थित है, वो यहीं पे हैं, संपूर्णता से यहां चैतन्य है, जागृत हैं। वो यहां हैं भी और वो भी उपस्थित हैं, सशरीर भी। यह आपके जीवन का सौभाग्य है कि आपको ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाए, ऐसी चेतना प्राप्त हो जाए, सहस्र शीर्षा, ऐसे सहस्र सहस्र रूपों में आपकी आंखें खुल जाए, हजार हजार आंखें आपकी जागृत हो जाए कि आप उन्हें देख पाए, एहसास कर पाए कि आप कहां बैठे हुए हैं, किसके समक्ष बैठे हुए हैं। एक ऐसी उच्च कोटि की भावना का जन्म होना चाहिए शिष्य में, तब वह साध्य को प्राप्त करता है। महाराज अमृत फल प्राप्त करते हैं और दरबार छोड़ के घर में जाते हैं जहां महारानी होती है। महारानी से उन्होंने कहा कि तुमने उस अमृत फल को खा लिया था, पा लिया था, जिससे तुम्हें संध्यावती बनना था, यौवनवान बनना था। बोले हाँ महाराज, मैंने खा लिया था। राम नाम ऐसा होता है ना इसीलिए हम बुढ़ा जाते हैं। अमृत फल मिलता है जीवन में, हम खाते पीते नहीं हैं। खाओ पियो, क्यों बूढ़े हो रहे हो? जीवन में अमृत फल तुम्हें मिलता है, और जब मिले तो किसी को मत देना। प्रसाद मैं दूंगा तो तुम दूसरे को बांट देते हो, मैं सिर्फ तुम्हें दे रहा हूं। आज ऐसा परम प्रसाद देना चाहता हूं जो सिर्फ तुम्हारा है और जिस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार होगा। ना पति, ना पत्नी, ना पुत्र, ना परिवार, ना स्वजन, ना संबंधी, एकमात्र तुम मेरे स्व प्राण आत्मा हो, और मैं तुम्हें ऐसी पूर्णता देना चाहता हूं जिससे मानव जीवन सिद्ध हो। महाराजा समझ गए कि महारानी झूठ बोल रही है, महारानी ने मेरे साथ छल किया। राजा का मन मुक्त हो गया। किससे? सांसारिक प्रेम बंधनों से मुक्त महाराजा भर्तृहरि सन्यासी बन गए। जब वो राजा थे तो उन्होंने नीति शतक लिखा, जिसमें 100 श्लोक लिखा कि कैसे राजयोग को प्रतिष्ठित किया जा सकता है, कैसे राजयोग के माध्यम से जीवन में पूर्णता प्राप्त किया जा सकता है। राजा भर्तृहरि, और जब वो प्रेम करते थे, संदौर में डूबे, उसे पाने के लिए प्रेम के माध्यम से, तो उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा, जीवन का श्रृंगार क्या है। ऐसे 100 श्लोक राजा भर्तृहरि ने लिखा कि श्रृंगार के माध्यम से उस सत्य का बोध कर लेना, राजयोग के माध्यम से, श्रृंगार योग के माध्यम से जीवन की पूर्णता भर्तृहरि ने प्राप्त की, राजा भर्तृहरि ने। और जब वो सन्यासी बने, उच्च कोटि के सन्यासी बने, तो उन्होंने योग के संबंध में शतक लिखा। 100 श्लोक, जीवन की संपूर्णता, जीवन का प्राण, जीवन की आत्मा, जीवन का परमात्मा, जीवन का गुरु, जीवन का गोविंद कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और जीते जी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हुए बंधनों से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। निर्मल, समस्त बंधनों से बीच में रहते हुए बंधनों के पार और विलग रहने की स्थिति साधक और शिष्य ही प्राप्त कर सकता है। इच्छा है कि नहीं, बताओ, शास्त्रों में इच्छा है या नहीं है? तो इच्छा तुम्हारी होनी चाहिए जय, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी ऐसी सभी इच्छाओं की जय होनी चाहिए। प्रेम के माध्यम से, साधना के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से, संपूर्णता के माध्यम से तुम्हारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति तुम्हें करना है, पूर्ण होना है। ब्रह्मा जी, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, स्वयं ब्रह्मा जी ने जब यह चिंतन किया कि मुझे इस पूरे संसार में जो सबसे ज्यादा सौंदर्य से पूर्ण हो, उससे विवाह करना है,
यानी हम जिससे विवाह या हम जिसे प्रेम करें, जिसे हम अपना बनाएं, वो सबसे ज्यादा सौंदर्य से पूर्ण होना चाहिए, उससे ज्यादा सुंदर कुछ होना नहीं चाहिए। ये ब्रह्मा जी ने इच्छा जाहिर की थी। ब्रह्मा जी को इच्छा हुई या नहीं? और ब्रह्मा ने ऐसी इच्छा की पूर्ति उच्च कोटि की दिव्यता के माध्यम से प्राप्त करी है। भगवान विष्णु समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले हैं, लेकिन एक ही रत्न पर उन्होंने पूरा ध्येय स्पष्ट किया अपना कि एकमात्र इस चीर यौनवा जो ये कन्या है, इससे विवाह करना अपना बना लेना चाहिए मुझे, इससे ही हमें अपना विवाह रचना चाहिए। और उन्होंने उस कन्या से विवाह रचाया, उसे अपना बनाया। देवी देवता भी लालायित थे, लेकिन उन्होंने किसी को भी होने नहीं दिया, एकमात्र स्वयं को उसे अपना बनाया है। भगवान विष्णु की इच्छा कि ऐसी सौंदर्य से पूर्ण स्त्री, पूर्णता को प्राप्त स्त्री मेरी होनी चाहिए। भगवान विष्णु और रुद्र के माध्यम से उन्होंने प्रेम के माध्यम से ऐसी उच्च कोटि की स्थिति प्राप्त करी है। और एक क्षिप्रा नामक अप्सरा को उन्होंने अपना बनाना चाहा। 10 सालों तक, 12 सालों तक उसके पीछे पड़े रहे रुद्र। क्षिप्रा अप्सरा से एकदम विमोहित थे रुद्र, और उसको प्राप्त करने के लिए स्वयं को झोंक दिया है। अप्सरा प्राण प्रिया है, अप्सरा प्राण प्रिया है, और रुद्र ने क्षिप्रा अप्सरा को प्राप्त किया और जीवन में पूर्णता प्राप्त करी है। सन्यासी हैं, योगी हैं, और उच्च कोटि के सन्यासी योगी रहते हुए रुद्र क्षिप्रा को चाहते हैं। योगी हो, यति हो, साधक हो, शिष्य हो, उच्च कोटि की पूर्णता प्राप्त ऐसी स्त्री जो स्वयं की होनी चाहिए। स्वयं की स्त्री है हमारे अंदर, सोई हुई है, उसे जागृत करना है। मैं ऐसी प्रियता को, ऐसे सौंदर्य को, ऐसे यौनवान स्थिति को आपको उपलब्ध कराना चाहता हूं। आपकी जो प्रियता है आपको प्राप्त होनी चाहिए। अब इच्छा को मन मारकर मत बैठना, इच्छा ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें ऊंचाई पर ले जाए, जो तुम्हें प्रेम में ले जाए, जो तुम्हें प्रभु में ले जाए, जो तुम्हें अपने आप में संकल्प शक्ति से युक्त बना दे कि मैं प्राप्त करके ही रहूंगा, रहूंगी। एक 9 साल का लड़का, मर्कंड ऋषि का पुत्र मार्कंडेय, शिव मंदिर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एकमात्र पुत्र किसी तरह तो उन्होंने प्राप्त किया था। बड़ी तपस्या के बाद, बड़ी साधना के बाद मर्कंड ऋषि ने उच्च कोटि की इस इच्छा की पूर्ति भगवान शिव के माध्यम से प्राप्त करी थी। और 9 साल होते ही वो समाप्त हो जाता है शिव मंदिर में उपासना करते हुए। और किस विधा के माध्यम से, किस श्रेष्ठता के साधना के माध्यम से, कैसे मार्कंडेय ऋषि पुनर्जीवित हुए। मर्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय, जिन्होंने दुर्गा सप्तशती लिखा, 700 श्लोक लिखा, शक्ति को स्वयं में चैतन्य करने के लिए, जागृत करने के लिए, शक्ति को अपना बना लेने के लिए, शक्ति के माध्यम से जीवन में दक्षता प्राप्त, पूर्णता प्राप्त करने के लिए, शक्ति के माध्यम से वीरभद्र कात्यायनी साधना सिद्धि दीक्षा, वीरभद्र शक्ति, भगवान शिव के एक प्रलयंकार अवतार वीरभद्र, कि किसी भी प्रकार का भय हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी भी प्रकार का शोक हो, किसी भी प्रकार का तंत्र दोष हो, किसी भी प्रकार का भूत प्रेत पिशाच दोष हो, ग्रह दोष हो, या कोई भी दोष आपकी जिंदगी में किसी जन्म से हो, अगर वीरभद्र कात्यायनी साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्त करते हैं तो आपके सारे दोषों से आप मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव बहुत क्रुद्ध हो गए। प्रेम के माध्यम से क्षिप्रा को प्राप्त करते हैं और क्रोध के माध्यम से संहार करते हैं।
एक का सृजन, एक का संहार। प्रेम के माध्यम से सृजन होता है और क्रोध के माध्यम से दुष्टों का संहार होता है। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उसमें भगवान शिव को बुलाया नहीं, अपमानित किया, उनको आमंत्रित नहीं किया, तो भगवान शिव अत्यंत क्रोध से पूर्ण हो गए। जिस यज्ञ को नष्ट करने का काम एकदम प्रलयंकर रूप स्वरूप से, एकदम क्रोधवान स्वरूप से, ऐसे समझिए कि भूकंप आ गया हो। हाँ, जिनकी आंखों से ज्वाला निकलती हो, ऐसे वीरभद्र जो यज्ञ को विध्वंस करने की स्थिति में पहुंचे, जिन्होंने राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया, कुछ सोचा ही नहीं जबकि यज्ञ हो रहा है। वह यज्ञ भी हेतु का नहीं होता, जो किसी को अपमानित करने के लिए, तिरस्कृत करने के लिए, किसी का अनावश्यक संहार करने के लिए होता हो। ऐसे यज्ञ का विध्वंस भगवान शिव ने स्वयं वीरभद्र के माध्यम से किया है, जिसमें सती स्वयं भस्म होकर स्वयं को समाप्त करके उच्च कोटि की शक्तियों के रूप में इस संसार सागर में 10 महाविद्याओं के माध्यम से जीवन की पूर्णता की द्योतक बनी है सती। और जीवन में किसी भी प्रकार की इच्छा कात्यायनी साधना शक्ति दीक्षा के माध्यम से किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति कर लेना, किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति जो तुम्हारे जीवन का निर्माण करे, शरीर का, मन का, प्राण का, आत्मा का, परमात्मा का, जीवन के आनंद का। ऐसा श्रृंगार से युक्त तुम्हारा जीवन हो जिसमें परमात्मा नाम लिखा हो, गुरु गोविंद लिख दिया जाए, ऐसी शक्ति तुम्हें प्राप्त होनी चाहिए, कात्यायनी। ध्यान रखना, इच्छा विहीन पशु। और आज मैं आपकी 5 इच्छाओं की पूर्ति के लिए बैठा हूं। एक तो आपके जीवन के कई जन्मों के पाप अग दोष समाप्त हो जाए और इस जन्म के भी जितने भी पाप हुए हों जाने अनजाने में, वो सब पूरी तरह भस्म हो जाए वीरभद्र के माध्यम से। जीवन अड़चने, बाधाएं, परेशानियां, रोग, शोक, दुख, दोष, दारिद्र्य, अभाव, क्लेश और कलह, तनाव वीरभद्र साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से समाप्त हो जाए, उन पे आग लग जाए, उनका संहार हो जाए और अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए कात्यायनी शक्ति दीक्षा के माध्यम से, और दोनों हम आपके लिए दोनों हम ला रहे हैं पूर्णता प्राप्ति करने के लिए। पुरुष पूर्ण हो जाए, पुरुषोत्तम बने, स्त्री पुरुष पूर्ण हो जाए, अपने आप में वह शक्ति बने। शक्ति किसे कहते हैं? महाकाली, महालक्ष्मी, महादुर्गा, छिन्नमस्ता, बंगलामुखी, धूमावती, काली, ये सब शक्ति हैं, देखिए जरा। और हम उनकी आरती उतारते हैं। शक्ति के बिना हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और मैं आपको ऐसी शक्ति देना चाहता हूं, पुरुषत्व का और स्त्री तत्व का। यही बात मैंने आज आपसे कहा है कि आप में सोई हुई शक्ति को जागृत कर देना चाहता हूं। मैं आपका गुरु हूं। वीरभद्र कात्यायनी साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से आपको मैं जीवंत कर देना चाहता हूं। आपको मैं जीवन प्रदान करना चाहता हूं, ना जन्म ना मृत्यु, जीवन। जन्म होता है, होता रहेगा, मृत्यु होती है, होती रहेगी, लेकिन मैं अगर आपको आपके जीवन का आनंद दे दूंगा, वह प्राण, वह आत्मा, वह परमात्मा, जीवन का वह परम आनंद, पुरुष से पुरुषोत्तम, तो आप इसी जन्म में पूर्ण हो जाएंगे। ना भूतो न भविष्यति, कोई आपका कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकेगा। यहां तक कि यमराज भी आपको कुछ भी ना कर सकेगा। यम की काटे फसरिया मेरा निर्गुण सवरिया, यम की काटे फसरिया, यमराज के फंदों से तुम काट दो। हे गुरुदेव, यमराज के फंदे को तुम पूरी तरह भस्म कर दो। मृत्यु आएगी गुरुदेव एक दिन मेरे जीवन में, और मेरे जन्म को मृत्यु में जन्म ही मृत्यु में बदल जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा जीवन जिए कि न जन्म से कोई लेना देना हो, न मृत्यु से। यही तो कहते हैं ना, मुक्त आत्मा।
ना जन्म ना मृत्यु, ना भूतो न भविष्यति, ना भूत ना भविष्य, वर्तमान। तुम्हारा जीवन देना चाहता हूं तुम्हें, तुम तुम्ही को प्राप्त हो जाओ। तुम तुम्ही हो, तत्वमसि, वही प्राण, वही आत्मा, वही परमात्मा तुम में श्वासें ले रहा है। तुम उसे कहां खोज रहे हो? और नित्य आज सुबह बताया कि कैसे ध्यान के नाद ब्रह्म साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से कैसे मैं उसे स्वयं में प्राप्त कर सकता हूं, और स्वयं में उस सुकून को, उस शांति को, उस आनंद को, उस परम आनंद को प्राप्त कर सकता हूं। जीवन में उस प्रेम के माध्यम से अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कैसे कर सकता हूं। कैसा लगा आज सुबह? जय श्री नारायण बोलिए। ऐसा लग रहा था ना कि जैसे मैं कहीं चला गया हूं, कहीं ठहर गया हूं, कहीं रुक गया हूं, सुकून, एक शांति सा था। सुबह का आज सत्र इतना दिव्य और मनोहर था तुम्हारे जीवन की पूर्णता का, और सुबह न की होते तो मैं नाद ब्रह्म सिद्धि दीक्षा देता ही नहीं, आज तक तो दिया ही नहीं। ये तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है कि तुम्हें मैं ध्यान की दीक्षा साधना, तीसरा चरण है ध्यान का, मैं ध्यान के माध्यम से तुम्हारे जीवन की सिद्धि देना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन में प्राण देना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आत्मा देना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन का वह परम आनंद देना चाहता हूं जिसे परमात्मा कहते हैं। वह कोई और नहीं और कहीं और नहीं, वह तुम में ही समाहित है। उसके होने से ही राम नाम सत्य होता है, वो ना होगा तो राम नाम सत्य ना होगा। राम नाम ही खत्म हो जाएगा। वो है तो राम नाम सत्य है, वो नहीं तो राम नाम सत्य नहीं। वही तो कहता है राम नाम। कौन कहा? वही कहा, उसी ने कहा, उसी के लिए कहा, आओ मिलो, मैं तुम्हारा हूं, तुम हमारे हो। एकमात्र सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम, वीरभद्र कात्यायनी साधना शक्ति दीक्षा के माध्यम से जीवन की पूर्णता प्राप्त कर लो। आज ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा आप सब प्राप्त करें। अच्छा, ये संशय तो मत करना, पता नहीं पूरे होंगे कि नहीं। जब तक मैं इस शरीर में हूं, अपने संशय को कहीं रख दो। इस शरीर में रहते हुए आपको मैं अधूरा छोड़ ही नहीं सकता। आवश्यकता है कि आप पूरा होना चाहें, आपकी प्यास ऐसी हो कि पूर्णता प्राप्त कर लेंगे। यहां तो हम बोल रहे हैं ना, इतनी ही पावर आपको घर में होनी चाहिए। हमारी उपस्थिति में जो तुम्हारे अंदर प्राण है, तुम्हारे अंदर जो चाहत है, हमारी अनुपस्थिति में वही तुम्हारा प्राण और तुम्हारी चाहत बननी चाहिए। गुरु उपस्थित हो तो, और गुरु अनुपस्थित हो तो भी वैसा ही। जब आप साधना करते हैं तो एहसास करते हैं नहीं कभी? बंबई से एक मुझे फोन आया, गुरुदेव मैंने अप्सरा साधना की, आई नहीं। तो हमने कहा गलत ना बोलो, तुम्हारे कमरे में सुगंध आया था? बोले हाँ गुरुदेव, सुगंध तो आया था। तो हमने कहा तुम्हें एक दिन ऐसा एहसास हुआ था कि तुम्हारे कमरे में कोई आया है? बोले हाँ गुरुदेव, एक दिन तो ऐसा लगा कि कोई तो है मेरे आसपास। हमने कहा तुम्हें बिंब सा महसूस हुआ? बोले हाँ गुरुदेव, ये भी हुआ। तो हमने कहा अप्सरा आई, तुमने देखा नहीं, एहसास किया। तुम्हें ऐसी दृष्टि प्राप्त हो कि तुम अप्सरा को देख सको। अप्सरा आती है, किसी भी देवी देवता को तुम बुला सकते हो, किसी भी देवी देवता को तुम अपने समक्ष जागृत कर सकते हो। तुम्हारे अंदर आज मैं ऐसा सम्मोहन देना चाहता हूं कि लोग तुम्हें चाहें। तुम्हारे अंदर मैं ऐसा प्राण फूंकना चाहता हूं, तुम्हारी आंखों में ऐसी चमक देना चाहता हूं कि तुम्हारी आंखों की चमक से लोग तुम्हारे बने। मनोज जी, तुम्हारी आंखों के चमक से लोग तुम्हारे बने, तब तो एको हम बहुत श्यामा होगा ना। एक काफिला तैयार होना चाहिए। आप चलें तो 10 लोग चलें, आप बैठे तो 10 लोग बैठे, आप खड़े हों तो 10 लोग खड़े हो जाएं, आप बैठे तो 10 लोग बैठ जाएं। आहा,
सम्मोहन, ऐसा वशीकरण वीरभद्र कात्यायनी साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से देना चाहता हूं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।